हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन गिरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हेरोन्स फार्मूला पे वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। ओके। और आज जो मैं चैप्टर सिखाने वाला हूं वो रहने वाला है 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर उसका आपने बेसिक नहीं देखा है तो मेरी बेसिक की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके। तो आज जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सीखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 9.1 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। ओके। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 9.1 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। ओके। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही क्यूबॉइडल शेप का मेडिसिन बॉक्स निकाला हुआ है। तो उसमें जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 10 सेंटीमीटर। ओके। तो आपको क्या करना है, इस मेडिसिन बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और आपको जो ये इसके जो वर्टिकल फेसेस है, वर्टिकल फेसेस है उनका एरिया निकालना है। ओके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वर्टिकल फेसेस 4 है। ओके। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें टोटल 6 सरफेसेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाई करना है। तो आपने अभी अगर बेसिक की वीडियो देखी होगी तो आपको सभी फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं वो आपको समझ में आया होगा। ओके। अगर नहीं देखी हो तो प्लीज देख लीजिए, तो कि ताकि आपको ये जो फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं वो आपको समझ में आए। ओके। तो यहाँ पे मैं पहले जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो पहले लिखता हूं। ओके। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है लेंथ जो कि है 20 सेंटीमीटर, फिर बाद में दिया है ब्रेथ जो कि है 12 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहली बात तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस जो कि 4 फेसेस है उनके एरिया फाइंड करके हमें ऐड करना है। और जो सेकेंड फाइंड करना है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन बॉक्स। तो हमें पूरे 6 सरफेसेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। ओके। तो एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का जो फॉर्मूला है वो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके। तो यहाँ पे 2 इंटू एल, एल दिया हुआ है 20 प्लस ब्रेथ दिया हुआ है 12 इंटू एच दिया हुआ है 10। ओके। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 20 प्लस 12 होता है 32 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 होता है 20 इंटू 32 हम लोग करेंगे। 32 टू जा होता है 64। ओके। तो यहाँ पे एक जीरो खाली आगे ऐड करो तो ये मिलेगा हमें एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 2 इंटू एल और बी है 20 एंड 12, सो 20 इंटू 12 प्लस बी इंटू एच दैट इज 12 इंटू 10 प्लस एल इंटू एच दैट इज 20 इंटू 10 is equal to 2 into 20 into 12 is 240. ओके। बिकॉज 12 into 2 is 24, उसके आगे एक जीरो ऐड करो तो वो हो जाएगा 240 प्लस 12 into 10 120 प्लस 20 into 10 200। ओके। तो इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे 2 इंटू, तो हो जाएगा 2 इंटू 240 प्लस 120 हो जाएगा 360, 360 प्लस 200 हो जाएगा 560। ओके। तो ये हो जाएगा 560, इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 560। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 560, 56 इंटू 2 अगर आप करते हो तो 112 हो जाता है। तो आगे एक जीरो है वो ऐड करो। तो ऐसे करके आपको इस क्यूबॉइड शेप का टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स मिल जाता है। ओके।
ये हो गया एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ओके, तो ऐसे करके हमारा जो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है वो अभी कंप्लीट होता है। ओके, तो बच्चों प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों 9.1 का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट, इट्स ब्रेथ एंड हाइट आर 6 यूनिट एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स। तो वहां पे यहाँ पे ये जो क्यूबॉइड शेप बॉक्स है उसका जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 6 यूनिट और हाइट जो है वो दी हुई है 5 यूनिट। ओके, और हमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स क्यूबॉइड शेप बॉक्स, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द बॉक्स। लेंथ हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं गिवन इन्फॉर्मेशन पहले लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो पहले दिया हुआ है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स। ओके, वो कितना दिया है 500 स्क्वायर यूनिट, 500 स्क्वायर यूनिट। ओके, फिर बाद में जो ब्रेथ है वो दी हुई है 6 यूनिट एंड हाइट इज गिवन एज 5 यूनिट। ओके, तो हमें फाइंड करनी है लेंथ, दैट इज एल, लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड शेप बॉक्स। ओके, तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स के लिए यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो क्यूबॉइड शेप का जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, दैट इज क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यही फॉर्मूला हम लोग ने फर्स्ट प्रॉब्लम में भी यूज किया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे मैं टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू पुट करता हूँ 500 स्क्वायर यूनिट इंटू 2 इंटू एल इज वॉट, एल इज नॉट गिवन, एल वी हैव टू फाइंड, बी इज वॉट 6, then b that is 6 into h that is 5 plus l into h, that is l we have to find, h is 5 unit. Okay, so 500 is equal to 2 into this is l into 6 is 6l, 6 5 are 30, l into 5 5l. Okay, तो यहाँ पे ये जो 2 है वो लेफ्ट में आके हम लोग डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 6l प्लस 5l होगा 11l, और ये जो बचा हुआ है 30 वो इसमें ऐड करेंगे 11l में, तो ये 500 अपॉन 2 होगा 250 इज इक्वल टू 11l प्लस 30। ओके, तो 250, 30 को लेफ्ट में शिफ्ट करो वो हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू राइट में आएगा 11l, 250 माइनस 30 होगा 220। ओके, तो यहाँ पे 11 इंटू एल है तो 11 आके लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू एल। ओके, इजी है। तो फिर बाद में हमने खाली डिवाइड करना है, सो एल इज इक्वल टू कितना आएगा 220 अपॉन 11, 11 टू जा होता है 22, और यहाँ पे ये जो जीरो बचा है वो वैसे के वैसे लिखो, तो एल हमें मिलेगा 20 यूनिट, और यही हमारा लेंथ ऑफ द बॉक्स है, लेंथ ऑफ द बॉक्स है। ओके, तो ऐसे करके हमें लेंथ मिल जाता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये सेकेंड प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो हमारा अभी प्रैक्टिस सेट 9.1 का जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हमें लेंथ 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है, वो मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे गिवन में भी वो इंफॉर्मेशन मैं अभी लिखता हूँ। ओके, लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब that is L is given as 4.5 centimeter. Okay, to find is what, first is area of all vertical faces, area of all vertical faces, यहाँ पे 4 vertical faces है तो उनका हमें एरिया निकालना है, टोटल एरिया, 4 वर्टिकल सरफेसेस का एरिया निकालना है, और हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पे 6 सरफेसेस है तो उनका एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं पहले एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस है 4l स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ पे ये आएगा 4 इंटू एल स्क्वायर, एल इज वॉट 4.5 दी होल स्क्वायर। ओके, तो 4 इंटू 4.5 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छा मेथड क्या है कि अगर डिजिट में, डिजिट यूनिट प्लेस पे, अगर डिजिट कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर डिजिट 5 है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 है उसका स्क्वायर होता है 25। ओके, और ये जो 4 है उसके आगे का जो नंबर है वो रहेगा 5, तो ये 4 और आगे का नंबर 5 उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो हो जाएगा 20। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट से 2 नंबर के पहले डेसिमल देंगे। ऐसे करके आप ये 20.25 फाइंड कर सकते हो स्क्वायर। ओके, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, आंसर आपका यही आने वाला है 20.25। ओके, तो यहाँ पे 20.25 इंटू 4 करो, तो यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लीकेशन 20.25 इंटू 4, 4 5 हो गया 20, कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 4 इंटू 0 0, कैरी 1 नीचे आएगा, 4 2 8। तो डेसिमल दो, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, राइट से 2 नंबर के पहले डेसिमल दे दो, तो ये आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। तो अभी हम लोग को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है 6L स्क्वायर। ओके, 6L स्क्वायर, तो ये हम लोग क्या करेंगे, 6 इंटू एल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर दैट इज 4.5 स्क्वायर, क्योंकि लेंथ क्या है 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये 6 इंटू, अगेन हमें यही स्क्वायर मिलने वाला है। ओके, 20.25, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली 20.25 इंटू 6, क्योंकि 6 फेसेस है, 6 5 30, कैरी 3, 6 2 12 प्लस 3 15, कैरी 1, 6 इंटू 0 0 और कैरी 1 नीचे लेके आओ, 6 2 12, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, राइट से 2 नंबर के पहले डेसिमल दे दो, तो ये आएगा 121.50 दैट इज 5 के अगर आगे कितने भी जीरोज हो वो हम लोग निग्लेक्ट कर सकते, तो ये आएगा आंसर आपका 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके आपका ये जो थर्ड प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, तो अभी प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके, so our next problem, that is fourth problem, is total surface area of a cube is 5400 square centimeter. Find the surface area of all vertical faces of the cube. हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। ओके, तो यहाँ पे क्यूब के जो सरफेसेस है, फेसेस है, वो टोटल 6 है, लेकिन हमें यहाँ पे 6 टोटल वर्टिकल, टोटल 6 सरफेसेस का, टोटल 6 फेसेस का एरिया दिया हुआ है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें खाली ये जो 4 वर्टिकल फेसेस है उनका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब, वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी सॉल्यूशन लिखता हूं, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है 4L स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है उससे हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले लेंथ फाइंड करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, और हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है 5400, तो यहाँ पे मैंने ये पुट किया, इज इक्वल टू 6L स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, 5400 और ये जो 6 वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचेगा L स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें L स्क्वायर मिलने वाला है 5400 अपॉन 6, 6 9 होता है 54, और यहाँ पे 2 जीरोस बचे वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो हमें L 30 सेंटीमीटर भी यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हमें जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब उसमें 4L स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली L स्क्वायर का वैल्यू मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं L नहीं निकालूंगा, L स्क्वायर को वैसे के वैसे रखूंगा, और मैं आगे क्या करूंगा,
अभी एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ व्हाट क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 4l स्क्वायर, ओके। लेकिन हमें एल स्क्वायर मिला हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया 900, तो वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ओके। तो 4 इंटू 900, मैं खाली 4 इंटू 9 करूंगा, वो आएगा 36, और आगे 2 जीरोज है वो आगे लिखो, ओके। तो ऐसे करके हमें ये जो एरिया है वो अभी मिल गया, वही हमारा फाइनल आंसर है, 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर फॉर व्हाट, फॉर क्यूब, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब इज 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी ये भी प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हुआ, तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट अभी निकाल लीजिए, ओके। तो बच्चों हमारा जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर, ओके। हमें दिया हुआ है हाइट 1.15 मीटर और ब्रेथ 1.5 मीटर, तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ओके। तो मैं यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूँ पहले, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 34.50, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 34.50 मीटर क्यूब, हाइट दी हुई है 1.15 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 1.5 मीटर, हमें फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ओके, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ओके। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो मालूम है, LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है LBH। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, आप प्लीज देख लीजिए बेसिक का वीडियो, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि 34.50 यहाँ पे पुट करता हूँ, एल हमें फाइंड करना है, ब्रेथ हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, हाइट दिया है 1.15 मीटर, तो यहाँ पे ये 34.50 डिवाइडेड बाय ये दोनों जो वैल्यू है 1.5 और 1.15 मैं नीचे लेके आता हूँ, इज इक्वल टू एल हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, टोटल मिला के कितने हो गए 3 हो गए, ओके। तो मैं यहाँ पे नीचे है ना, नीचे यहाँ पे क्या करूंगा 1.5 और 1.15 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, टोटल मिला के 3 हो गए, तो मैं यहाँ पे एक के आगे 3 जीरो लगाऊंगा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। फिर बाद में जो एल है वो हमें मिलेगा 34.50, ये 5 के आगे कितना भी जीरोस लगाओ, वैल्यू तो 34.5 ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप कितना भी जीरोस लगा सकते। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ाता हूँ, ओके, तो मैं वापस लिखता हूँ ये स्टेप, मैंने क्या किया खाली ये जीरो के आगे और एक जीरो बढ़ाया, और यहाँ पे ये भी स्टेप मैं वापस लिखता हूँ, ओके। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आप कितने भी जीरोस आगे बढ़ा सकते हो, 5 के आगे कितने भी जीरोस आगे बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, तो ये डेसिमल निकल जाएगा, तो ये बनेगा 34,500, और यहाँ पे 3, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो वो तीनों भी, ये दोनों भी डेसिमल निकल जाएंगे, तो यहाँ पे ये 15 बनेगा और ये 115 बनेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 115 से इसको डिवाइड करता हूँ, अगर आप 115 से 345 34,500 को अगर डिवाइड करते हो ना, तो ये 115 से अगर 345 को डिवाइड करते हो तो वो आएगा 3, ओके। और ये आगे जो 2 जीरोस है वो आगे ऐसे ही लगाने, और ये जो 15 है वो डिनोमिनेटर में वैसे के वैसे बचे। तो आगे मैं क्या करूंगा L इज इक्वल टू 300 से डिवाइड करूंगा 300 को 15 से डिवाइड करूंगा, ओके। तो 15 टू जा हो जाएगा 30, और आगे ये जीरो वैसे के वैसे लगाना है, ओके। तो L हो जाएगा 20 मीटर्स, ओके। तो यही हमारा हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, ओके। तो ऐसे करके हमारा जो फाइनल आंसर है लेंथ 20 मीटर्स, ये अभी हमें मिल गया है, ओके। सो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि ये 6th प्रॉब्लम, वो है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने क्यूब ऑलरेडी निकाला हुआ है और उसका जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, ओके। तो
मैं यहाँ पे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूँ. ओके, तो यहाँ पे हमें जो लेंथ ऑफ एज दिया है, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब वो दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर. ओके, 7.5 सेंटीमीटर जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. ओके, क्यूब का हर एक सरफेस जो होता है वो स्क्वायर शेप्ड होता है. ओके, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है वो हर एक स्क्वायर शेप्ड एज के लिए. ओके, तो यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए जो फॉर्मूला है वो है साइड क्यूब. साइड क्यूब, तो यहाँ पे साइड है एल, तो इसीलिए फॉर्मूला बनेगा एल क्यूब. ओके, तो यहाँ पे मैं अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करूंगा इज इक्वल टू एल क्यूब. क्या दिया है, एल क्या दिया है 7.5. ओके, तो इसका क्यूब. ओके, तो यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर करेंगे पहले हम लोग. तो मैंने जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि अगर 2 डिजिट नंबर है और उसका यूनिट्स प्लेस पे अगर 5 है, डिजिट 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 है 5 का स्क्वायर लेते 25. ओके, और ये जो 7 है, ये जो 7 है, 7 के आगे का नंबर कौन सा है 8, तो 7 8 का क्या करेंगे 56. ओके, 56 करेंगे. और ये यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हम लोग राइट से 2 नंबर के पहले डेसिमल देंगे. मतलब ये जो 7.5 है उसका स्क्वायर आएगा 56.25 इनटू, लेकिन एक और 7.5 बचा, तो 56.5 से हम लोग 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैं यहाँ पे उसका मल्टीप्लीकेशन करता हूँ. ओके, 56.25 इंटू 7.5. ओके, डेसिमल को बाद में कंसिडर करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन करके लेते हैं. 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 6 30, 30 प्लस 1 31. ओके, तो यहाँ पे कैरी आएगा 3, 5 5 25, 25 प्लस 3 28. यहाँ पे मैं एक जीरो ऐड करता हूँ. 7 5 35 कैरी 3, 7 2 14 प्लस 3 17 कैरी 1. ओके, 7 6 42 प्लस 1 43 कैरी 4, 7 5 35 प्लस 4 39. ये हो जाएगा 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11. तो यहाँ पे कैरी 1 आएगा. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4. ऐसे करके यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, टोटल 3 नंबर हो गए. तो यहाँ पे राइट से 3 नंबर के पहले डेसिमल देना है. तो आपका आंसर जो है वो 421.875 आता है. ओके, तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको 421 पॉइंट, ये 7 के बाद 5 है, तो अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर है तो आगे के नंबर को हम लोग 1 से बढ़ा सकते हैं. ओके, तो इसको 7 को 8 कर सकते हो. तो ये भी आप फाइनल आंसर करके लिख सकते हो, आपके ऊपर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे ऐसे करके आपका ये जो 6 प्रॉब्लम है वो भी अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों. तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए. ओके, तो बच्चों हमारा जो प्रैक्टिस सेट 9.1 का जो 7 प्रॉब्लम है, ओके, वो है रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम निकाला हुआ है. सिलेंडर का जो बेस है, जो कि सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और उसका हाइट जो दिया हुआ है वो है 13 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड क्या करना है, उसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. ओके, तो ये भी फॉर्मूले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेसिक लेक्चर में मेरे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं. ओके, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, उसके लिए पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया वो हम लोग वापस लिखते हैं. तो यहाँ पे आपको जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 20. ओके, और जो हाइट जो दी हुई है, हाइट जो की है h, वो दी हुई है 13 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड करना है, पहले हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और सेकंड क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे हमें जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उसका फॉर्मूला जो है वो हमें मालूम है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr/h। क्या है, 2πr/h। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू पाई। पाई का जो वैल्यू टेक्स्ट बुक में आपको लेने के लिए बोला है वो है 3.14। तो यहाँ पे मैं पाई का वैल्यू 3.14 पुट करता हूँ। आर का जो वैल्यू है वो है 20, हाइट जो है वो 13। ओके, तो 2 इंटू 13 पहले करते वो रहेगा 26 और 3.14 इंटू 20, तो 3.14 इंटू 2 जो होता है वो 6.28 होता है। कितना होता है, 6.28। लेकिन ये जीरो है, एक जीरो बचा, वो हम लोग 10 करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 26 को वैसे के वैसे लिखो, 6.28 इंटू 10 हो जाएगा 62.8, क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लीकेशन है इसलिए एक के आगे एक ही जीरो है, तो डेसिमल राइट में एक प्लेस से शिफ्ट करो, तो ये बनेगा 62.8 इंटू 26। तो हम लोग यहाँ पे पहले 62.8 इंटू 26 से मल्टीप्लाई करते। ओके, तो 6 8 हो जाएगा 48, कैरी 4, 6 2 12, 12 प्लस 4 16, कैरी 1, 6 6 36 प्लस 1 37। ये एक जीरो आगे लिखो, यहाँ पे नीचे लिखो 2 8 हो जाएगा 16, कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 6 12, 2 6 12। ओके, यहाँ पे कैरी नहीं है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, कैरी 1, 6 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, और ये 1 वैसे के वैसे आएगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है इसीलिए राइट से एक नंबर के पहले डेसिमल दे दो, तो ये आएगा 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में। ओके, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा, या हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ओके, आप लोग स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखा तो भी चलेगा। फिर बाद में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करते इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है 2πr इंटू h प्लस आर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14, आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, h दिया हुआ है 13, प्लस आर हमारे पास है 20। ओके, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। वो हो जाएगा 6.28 इंटू 20 इंटू 13 प्लस 20 हो जाएगा 33। ओके, अभी यहाँ पे 20 को मैं 2 इंटू 10 इंटू 2 करके लिख सकता हूँ, तो मैं 20 को सेपरेट करता हूँ, 10 इंटू 2 करके लिखता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था 6.28 इंटू 10 62.8 हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये 6.28 इंटू 10 62.8 हो जाएगा। ये जो 2 इंटू 33 है वो हो जाएगा 66। तो अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 62. एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, कैरी वगैरह आएगा 62.8 इंटू 66। तो यहाँ पे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते, 6 8 हो जाता है 48, कैरी 4, 6 2 12 प्लस 4 16, कैरी 1, 6 6 36 प्लस 1 37, 6 8 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आया था। वापिस यहाँ पे एक जीरो लिखो, वापिस 6 से ही मल्टीप्लाई करना है तो ये नंबर वैसे ही आएगा 3768। 8 प्लस 0 हो जाएगा 8, 6 प्लस 8 14, कैरी 1, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14, कैरी 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 3 कैरी 1 11 हो जाएगा ना, तो कैरी 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है इसीलिए राइट से एक नंबर के पहले डेसिमल देना है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके हमें कर्व सरफेस एरिया जो कि 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि है 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों भी हमें मिल जाते। ओके, तो ऐसे करके हमारा ये जो 7 प्रॉब्लम है वो भी आपका कंप्लीट होता है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, तो बच्चों
जो लास्ट और 8 प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 9.1 का जो है वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ओके, और हमें हाइट फाइंड करनी है। हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग पहले लिखते इंफॉर्मेशन में। तो गिवन डेटा जो है वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो है 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल h। ओके, जैसे मैंने डायग्राम में मेंशन किया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करने के लिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग, मैं यहाँ पे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू h। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है 1980 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो हमें लेना है यहाँ पे 22/7। ओके, ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो ये आएगा 22/7 इंटू आर है 15 इंटू एच। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच है ना, एच उसको राइट में ही रखेंगे, इक्वल के राइट में ही रखेंगे, बाकी के जो तीनों भी नंबर है ना उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1980 है ना, उसके साथ ये जो 7 डिनोमिनेटर में राइट में वो मल्टीप्लाई होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय ये जो तीनों न्यूमरेटर है राइट में वो यहाँ पे आके डिवाइड होने वाले, 2 इंटू 22 इंटू 15 होने वाले, इज इक्वल टू राइट में h वैसे के वैसे रहेगा। ओके, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको टेबल आते हो तो आप 22 को, आपको मालूम होगा कि 22 के टेबल में 198 आता है, 22 1 जार और 22 9 जार हो जाएगा। ओके, 198, लेकिन यहाँ पे एक जीरो है वो हमने लिया नहीं, तो ये जीरो आगे 9 के आगे लिखेंगे। ओके, तो अभी ये होने वाला है, ये बचने वाला है 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 इज इक्वल टू h। ओके, इतना बचा। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, 15 1 जा 15 करेंगे, 15 6 जा 90 करेंगे, 15 6 जा 90 करेंगे, तो यहाँ पे 2 1 जा और 2 3 जा 6 करेंगे, तो बचा क्या खाली, h इज इक्वल टू 3 इंटू 7 दैट इज नथिंग बट व्हाट 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है यूनिट, तो यहाँ पे आएगा 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 9.1 कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 9.2 लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक का जो लेक्चर है उसका जो वीडियो है वो मेरे एंड स्क्रीन पे, अभी ये वीडियो जब खत्म हो रही हो वहां पे दिखने वाला है, और जो हेरोन्स फॉर्मूला है उसका भी वीडियो वहां पे दिखने वाला है 8th स्टैंडर्ड के लिए। तो 8th स्टैंडर्ड के आपके दोस्तों को आप वो शेयर कर सकते हो, या ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक लेक्चर भी आप आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो बेसिक का लेक्चर है वो मेरे जो स्टार्ट में मैंने जो इंट्रो है, मेरा जो इंट्रोडक्शन है वहां पे आपको ऊपर लिंक में दिखेगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।